नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से नामांकन पत्र भर दिया है। वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में। इससे पहले भी वह 2017 के विधानसभा चुनाव में रामपुर स्वार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन दो अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र के विवाद को लेकर उन्हें न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में एक बार फिर अब्दुल्ला आजम चुनावी मैदान में है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बाहर निकले अब्दुल्ला आजम खान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि नॉमिनेशन कराया है, आगे भी सब अच्छा होगा, उम्मीद करिए। वहीं उन्होंने आजम खान को लेकर कहा कि आप ये दुआ कीजिए कि वो विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आ जाए। आगे सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। निरीक्षण करा है, जहाँ पर समाजवादी का वोट होता था, डाला जाता था, उस बूथों का भी निरीक्षण करा है। मैंने कहा ना, जब तक वो मौजूद है उस वक्त तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता रामपुर जिले में। अब्दुल्ला जी, कौन से इतने अफसर हैं जिनकी वजह से? इतने अफसर नहीं है, बस एक अफसर है, मैं उनका बता चुका हूँ। उनके रहते इस मंडल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अफसर कौन है? वहाँ से ये भी तय होता है कि बीजेपी से कैंडिडेट कौन होगा। एक घंटा और आधे घंटे इस बात का फोन पे डिस्कशन होता है कि तुम चुनाव कैसे लड़ो। उनके कॉल रिकॉर्ड दिखा लिए जाएं उन लोगों के। आप इन सब चीजों को लेकर आयोग को शिकायत करेंगे? जी, मैं कर भी चुका हूँ और आगे भी करूंगा। और आपके माध्यम से मैं अभी भी चुनाव आयोग से अपील करता हूँ कि दो चीजें। एक कि आप कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अगर निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, जो अधिकारी यहाँ पर 2 चुनाव पहले से करा चुके हैं और उन 2 चुनाव में उन्होंने जो किया वो पूरे देश ने देखा, कोई बात छुपी हुई नहीं है। पूरे जिले को भैंस चोरी और बकरी चोरी के मुकदमों में मुलजिम बनाया गया। अगर ऐसे अधिकारियों को रहते चुनाव होगा तो मेरे ख्याल से चुनाव में निष्पक्षता नहीं आ पाएगी। दूसरी बात, एक सेकंड चाहिए। दूसरी बात, हम एक तरफ ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, लेकिन रामपुर में इस बात की पूरी कोशिश है कि वोट पोल ना होने दिया जाए। चाहे वो लोगों के झूठे चालान बनवाए जा रहे हो, रेड कार्ड बनवाए जा रहे हो, या बेगुनाह लोगों पर गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदल किया जा रहा हो, ये चलन है। और मैं चुनाव आयोग से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि वो रामपुर के मामलों पर संज्ञान ले, ऐसे अधिकारियों को यहाँ से मंडल से हटाए। या फिर मैं सरकार से भी ये पूछूंगा कि बाकी अधिकारियों में वो सलाहियतें क्यों नहीं है कि उनकी जगह कोई दूसरा अधिकारी नहीं आ रहा। उनका एक्सटेंशन नियमों को ताक पर रखकर क्यों बढ़ा दिया गया? या तो बाकी अधिकारियों में कोई वो सलाहियतें ना हो। अगर हमारे पास वो ऐसे अधिकारी और मौजूद हैं तो दूसरे अधिकारी क्यों नहीं भेज दिए जाते? या उनके पास कोई खास सलाहियत हो तो उसका बताएं। ठीक है अब्दुल्ला। अरे यूपी में की जगह कोई दूसरा अधिकारी नहीं आ रहा। उनका एक्सटेंशन नियमों को ताक पर रखकर क्यों बढ़ा दिया गया? या तो बाकी अधिकारियों में कोई वो सलाहियतें ना हो। अगर हमारे पास वो ऐसे अधिकारी और मौजूद हैं तो दूसरे अधिकारी क्यों नहीं भेज दिए जाते? या उनके पास कोई खास सलाहियत हो तो उसका बताएं। ठीक है अब्दुल्ला। अरे यूपी में जिस तरीके से पुलिस बेलगाम है, तो मेरे जिस तरीके से यार मेरे भाई से हजरतगंज जैसी जगह में मार दिया गया, जिस तरीके से मेरे पूरे परिवार के ऊपर मुकदमे लगाए गए, ये किससे छुपा है? किसने किया? 55,000 रेड कार्ड बांटे गए। मैं कह तो रहा हूँ कि अगर लोगों को डराना है और उनका कि वो मतदान करने ना निकले, तो फिर मेरे ख्याल से वो जो हम कहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालने निकले, लेकिन वो दूसरी तरफ जागरूक भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप वोट डालिए। देखिए, जागरूक करना और एक चीज रिटर्न में किसी को देकर डराना बहुत फर्क की बात है। ठीक है, तो डर की वजह से अगर पोलिंग नहीं हुआ तो इसका कोई नुकसान फायदा? देखिए, लोकतंत्र, फिर अगर पोलिंग ना हो, लोग डर की वजह से वोट न डालें, तो फिर लोकतंत्र का क्या फायदा? ये तो राजशाही है। अच्छा होगा, उम्मीद करिए अच्छा रहे सब। सर, बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि वालिद साहब तो आपके जिला जेल बंद हैं। ऐसे में सभी विधानसभाओं की जिम्मेदारी आप ही पर है। हम तमाम ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ये दुआ क्यों नहीं करते हो विधानसभा से पहले आ जाए, चुनाव से पहले?
और अभी सभी प्रत्याशियों से बात हुई है तो सभी बता रहे हैं कि काफी हमें समर्थन मिल रहा है और अब्दुल्ला जी कैंपेन अच्छे से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। 500 सीटें समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड वोट से जीतेगी रामपुर इंशाल्लाह। और उत्तर प्रदेश में 400। जो कार्रवाइयाँ आप पर हुई हैं, जो मुकदमे हुए हैं, उनका इम्पैक्ट मिलेगा या फिर जनता उन सब चीजों से 10 मार्च को मैं और आप इस बात पर अब्दुल्ला भाई, अरे भाई एक मिनट रुक जाओ। अब्दुल्ला भाई, आपको सब पता चल जाएगा। और ये जो पिछली बार भी आपका झगड़ा उन्हीं से ही हुआ था और अभी वही प्रत्याशी हैं। मेरा कई बार किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ना मेरा इस तरह के मैं किसी से झगड़ा करूं। नहीं, हमजा मियाँ की गाड़ी पर झगड़ा हुआ था एक बार पिछले मेरा चुनाव में, किसी अभी भी चुनाव- मेरा स्तर भी नहीं है अरे अब्दुल्ला मैं भाई, झगड़ा करूं। और आप जिनका नाम ले रहे हैं मैं जानता अरे नहीं। अब्दुल्ला भाई एक मिनट, सवाल ये है, अरे एक मिनट अब्दुल्ला भाई, आजम खान साहब का नॉमिनेशन हो गया, जी हो गया। प्रस्तावक ने क्या था थोड़ा सा बता दीजिए। ये तो भाई वकील लोग बता पाएंगे, मैं इस बारे में आपने जी 4 आदमी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके अगर चल रहे हैं तो उस पे भी पुलिस को आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, 15-15 गाड़ियों के काफिले जा रहे हैं, 15-15 गाड़ियों के पर्चे बट रहे हैं। छोटा वाला लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहा है, किसी को नहीं दिख रहा। मैं अगर कोविड में किसी की मौत हो गई और उसके घर के कॉन्डोलेंस या ताजियत में जा रहा हूं तो उस पे भी फोर्स कई गाड़ियां डंडा लेकर उतरती है और लोगों को ये ऐलान करके कहती है कि मिलना मत वरना मुकदमा कर दे। आखिरकार पुलिस इतना टारगेट क्यों कर रही है आप? मैंने उस वीडियो में एक बात कही थी कि कोई इस बात का अच्छा नहीं मानता। आप अगर पब्लिक को मारेंगे, बेकसूर लोगों को पुलिस के डंडे से मारेंगे, कोई इस बात का अच्छा नहीं मानेगा। और अगर प्रशासन ये सोचता है कि ये करके वो भाजपा की मदद कर रहे हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। इसका जवाब उन्हें 10 मार्च को मिलेगा। आपने कुछ अधिकारियों के मौजूद होते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं होने का बात कहा है तो जी मैंने कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।